इसको बिंदु बोलते हैं। यहाँ डी ओ टी डॉट लिखा हुआ भी है, ठीक है। बोल रहा है कागज के पेंसिल से नुकीले सिरे से एक बिंदु डॉट अंकित कीजिए। तो डॉट हो गया, नुकीला डॉट लगा दिया, देखिए डॉट हो गया, इसको डॉट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है, यदि आप किसी कागज पर 3 बिंदु अंकित करते हैं तो आपको उनमें अंतर बताने की पूछता हो कि इसके लिए 3 बिंदुओं को अंग्रेजी अक्षर में जेड पी टी से व्यक्त किया जाता है। ऐसे कुछ भी नहीं, आपको मर्जी है, यहाँ पे ए दे सकते हैं, यहाँ बी दे सकते हैं, यहाँ सी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब रेखाखंड के बारे में, तो पहले समझिए रेखा, तो रेखा क्या होता है, ये, ठीक है, जो दोनों ओर बढ़ती रहे, ठीक है, इसको रेखा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ बोलता है रेखाखंड, तो मतलब रेखा का टुकड़ा, खंड मीन्स क्या होता है, टुकड़ा। तो रेखा का टुकड़ा कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे ए लिख दिए, यहाँ लिख दिए बी, ठीक है, यहाँ ए हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया बी, ए सही से नहीं हुआ ए, ठीक है, यहाँ ए यहाँ बी, बस यहाँ तक भी स्टॉप हो गया, फिर आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे रेखा के बारे में बताया गया ना, तीर, देखो तीर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, ठीक है, तीर दिया हुआ है, तो क्या हो गया, रेखा हो गया, ठीक है। तो बता दिए। अब रेखा, अब है किरण। किरण क्या होता है, जैसे कि सूर्य की किरण जो हमारी तरफ आती है और पीछे नहीं जाती है, ठीक है, किसी एक दिशा में गमन करती है। देखिए ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे आते रहेगा, मतलब कि पीछे नहीं जाएगा, एक तरफ ही लंबाई बढ़ेगा, और या घटेगा, जो भी करना है एक तरफ करना है, दूसरा तरफ नहीं होगा। तो इसमें यहाँ पे तो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक लाइट हाउस से निकली प्रकाश की किरणें, एक टॉर्च टॉर्च से निकली प्रकाश की किरणें, देखिए आगे बढ़ रहा है, ये पीछे नहीं आएगा, ठीक है। एक सूर्य की किरणें, तो सूर्य की किरणें कैसे होता है, ऐसे जाता है, ठीक है। देखिए, देखते जाइए, समझते जाइए, इस क्लास 6 में पढ़ने लायक वैसे कुछ भी नहीं है, और कुछ भी समझने लायक नहीं, सिर्फ समझना है, देखना है, और कुछ नहीं है, कुछ समझना सिर्फ है, बनाने लायक कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ समझना है इसको है क्या आखिर ये, ठीक है। पता नहीं ऐसा बुक क्यों कर दिया है, बहुत ही पहले बेस्ट बुक था, अब ये बुक पता नहीं गड़बड़ क्यों कर दिया। फिर भी जो भी दिया है हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेखाखंड का नाम दिया हुआ है, रेखाखंड है और कुछ भी नहीं है, LMNP Q, ऐसे कुछ दे दिया, आर दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या दिया हुआ है, यहाँ भी सिंपल ही दिया हुआ है, OP OQ ओ पर मिलते हैं, तो ओपी कहाँ पे गया, तो कहाँ का बात कर रहा है, आकृति 2.5, आकृति 2.6 में कर रहा है बात ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक कच्ची आकृति बनाने के लिए बोल रहा है, 4 में क्या बोल रहा है, कच्ची आकृति बनाइए, तो आकृति बनाने के लिए बात कहा गया है, तो आकृति से बना सकते हैं, ठीक है। तो OP OQ ओ पर मिलते हैं, तो OP OQ, ठीक है। तो ऐसे खींच दो, यहाँ ओ हो गया, बीच में तो ओ होता है जहाँ पे केंद्र बिंदु होता है, यहाँ पी, यहाँ क्यू हो गया, OP OQ, ठीक है। ओपी हो गया, ठीक है, और यहाँ OQ हो गया, ठीक है। अब एक्स, अब बोल रहा है XY और PQ एम बिंदु पर छेद करते हैं, तो ठीक है, XY PQ, देखिए ये बिंदु एम हो गया, हाँ एक्स हो गया, यहाँ वाई हो गया, यहाँ पी हो गया, यहाँ क्यू हो गया, XY और PQ रेखा, XY और PQ क्या पे, XY क्या है, किरण है, तो एक तरफ से कर देंगे, ठीक है। और PQ क्या है, रेखा है, तो दोनों तरफ कर देंगे ऐसे करके, ठीक, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रतिच्छेद करता है, एम बिंदु पर कर दिया, इसी तरह से सी बन जाएगा, डी बन जाएगा, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो 5 बिंदु है, उसका नाम लिखने बोल रहा है, तो 5 बिंदु, 5 बिंदु का नाम क्या है, जो नाम लिखा वो लिख दीजिएगा, DEO C B जो भी है। और एक रेखा कौन है, TEB, मतलब DB रेखा है। 4 किरणें हैं, तो किरण देखिए, किरण इधर है, ED किरण है, और OC किरण है, और इधर इधर ऊपर किरण है, ठीक है ना, जो भी किरण है किरण नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आकृति, फिर उसी तरह ये भी है, 6 नंबर भी है, कोण। कोण क्या होता है पता है आपको, जैसे चित्र बनाया हुआ है, यहाँ जो कोण बनेगा, मान लीजिए यहाँ बना 45 डिग्री कोण, तो वही आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आई पता लगाएंगे, ठीक है। तो ये भी सेम है, प्रत्येक केमिकल स्थिति में कोण बड़ा क्यों है, ये सब इससे उतना खास नहीं है, ठीक है। कोण बड़ा क्यों होता है, AOB XOY, तो बोला कौन सा कोण बड़ा है, तो ए ओ बी कहाँ पे, AOB यहाँ पे 90 डिग्री का है, AOB, ठीक है। XOY, तो XOY कहाँ पे है, XOY यहाँ पे है, तो बड़ा कौन हुआ, तो AOB बड़ा हुआ, तो ये बड़ा हो गया, अभी तो बच्चा वाला बात हो गया, ठीक है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। अब बोल रहा कौन सा कोण बड़ा है, XOY बड़ा है कि AOB बड़ा है, ठीक है। XOY, तो XOY, देखिए XO यहाँ आ गया, ठीक है। अब AOB यहाँ आ गया, देख लीजिए कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसको नापने के लिए आपको चांद चाहिए, तो चांद से ही ये नापा जाएगा कौन बड़ा है। चांद में डिग्री लिखा रहता है, आगे हम चांद पढ़ेंगे, ठीक है। देख लीजिए चांद के बारे में बोले, चांद आ गया, ठीक है। चांद में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये चांद है, ठीक है। चांद में देखिए क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री से 180 डिग्री है, इधर भी यहाँ 0 से 180 है, फिर यहाँ 0 से 180 है, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। तो आपको समझना है, इस चीज़ को इसी से नापना है, ठीक है। ये चिन्हित कोण मापक, मतलब कोण को नापने वाला, ये थोड़ा उल्टा हो गया है, तो मस्त
दिक्कत नहीं करेगा। आपको सीधा समझा देते हैं, ठीक ना। ये वृत्त है, वृत्त में जो कोण बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। कितना बनता है? 360। तो मतलब इसका आधा करेंगे तो 180, इसका आधा करेंगे तो ये भी 180, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए, 180 180 कितना हुआ? 360 डिग्री, ठीक ना। तो वृत्त पर बड़ा कोण कितना होगा? वृत्त पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। आधा को बोलते हैं 180। अब इस चांस दिखाई था आप लोग को, आधा कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कागज को आकृति 2.6 और 2.17 के अनुसार पुनः मोड़िए। तो मोड़ने के लिए बोल रहा है यहाँ 2.1 है और 2.17 मोड़ने के लिए बोल रहा था। मोड़ देंगे इसको, मोड़ेंगे तो क्या होगा? इधर से मतलब कि इधर से मुड़ जाएगा, ठीक है। इधर से इधर से ये मुड़ जाएगा, ठीक है। मोड़ देंगे या तो इधर से मोड़ देंगे, जैसे ये मोड़ेंगे आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ नापने के लिए बोल गया, ठीक है ना। तो आप इसको नाप लीजिएगा, कौन ये चांद से इसको माप लीजिएगा। मान लीजिए ये x डिग्री हुआ, ठीक है। जो पता नहीं x है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ठीक है। ये कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए, ये y निकालने के लिए तो क्या करेंगे हम? y बराबर 360 माइनस, देखिए यहाँ थोड़ा जगह कमी हो गया, ठीक है। यहाँ ऊपर लिखते हैं, ठीक है। 360 डिग्री माइनस x डिग्री, मतलब कि x को घटा देंगे और क्या निकल जाएगा? y निकल जाएगा इसमें 360 में, क्योंकि पूरे का मान होता है 360, ठीक है। यहाँ बोले प्रत्येक का डिग्री लिखिए, तो चांद से आपको डिग्री लिख दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ चांद की सहायता से डिग्री कौन बनाइए, तो बना लीजिएगा। ऐसे ये जैसे ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है 120 हो सकता है, क्योंकि ये हाथ से कर रहे हैं ना, इसीलिए तो आपको चांद से ही माप के बनाना है। यहाँ न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? वे कोण जो समकोण छोटे होते हैं, ठीक है। अर्थात 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक होते हैं। न्यूट मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, बड़ा। और 180 से क्या होना चाहिए? छोटा। नहीं, 90 से छोटा, सॉरी 90 से छोटा होना चाहिए, तो होगा न्यून कोण, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आ जाते हैं सम को अधिक कोण में। तो अधिक कोण क्या हुआ? 90 से बड़ा, 180 से छोटा। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? तो ये लिखा हुआ है, ये बहुत मेन है। प्रतिवर्ती कोण लिखा हुआ है, क्या हमने कोई कोण सभी संभव सब, यहाँ लिखा हुआ है वे कोण जो सरल रेखा से बड़े कोण हो और पूर्ण कोण से छोटे हो, अर्थात 180 से बड़े 360 से छोटे, ठीक ना। 160 300 180 से बड़े होना चाहिए और 360 छोटा। अभी जो सॉल्व किए थे वो वाला सवाल 360 में घटाते एक्स, वही सवाल है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, आइए बता लगाएं। तो अंश माप वाले कोणों को बताइए, ठीक है। कोनों को बनाइए, ठीक है। 341 डिग्री है। तो ये आपको आपसे बन जाएगा, ठीक है, आराम से, ठीक है। इस तरह से उनकी कोण मापक से उनकी चांद की सहायता से बना लेना है, ठीक है। सबका कोण ऐसे बनेगा, ऐसे 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 चित्र बनाना है, ठीक है। और इसका अनुमान लगाना है जो कितना का ये कोण बना है। दोनों का एक दूसरे क्या है? पूरक है, ऑपोजिट है, मान लीजिए। खत्म हो गया। यहाँ पे बचा 3 4 5, देख लीजिए इसका। एक आकृति बनाई है जिसमें कि तीन न्यून कोण समकोण अधिक कोण हो। तो अधिक कोण अधिक कोण बनाना ऐसे, ऐसे बन जाएगा। सिर्फ ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे और ऐसे कर देंगे, हो जाएगा। देखिए एक हो गया अधिक कोण, ये हो गया, ये हो गया न्यून कोण, और ये हो गया आपको समकोण। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ये हो गया समकोण, ठीक है। ये हो गया न्यून कोण, ठीक है। और ये बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला, ये हो गया अधिक कोण, ठीक है। अधिक कोण हो गया, इसको मिटा लेते हैं। अब क्या बोला है चार्ट में? एम को इस प्रकार बनाइए कि दोनों और कोण 40 डिग्री के हो और मध्य कोण 60 डिग्री का हो। तो 40 40 कितना? तो 80, 8 140। देखिए एम को, अक्षर एम को इस प्रकार बनाइए। अच्छा, अक्षर एम को बनाना ना, ठीक है। देखिए एम को बनाना इस तरह से जिसमें कि दोनों कोण 40 डिग्री का हो, ठीक है। एम ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये सही चित्र नहीं है, तो पहले बता देते हैं। तो ये होगा 40 डिग्री, पेंसिल को छोटा करना पड़ेगा। तो ये हमको करना है 40 डिग्री, ठीक है। और ये भी करना है हमको 40 डिग्री। और जो बीच में कोण बना है उसको करना हमको 60 डिग्री। तो कैसे होगा? चांद की सहायता से ही होगा, ठीक है। अब अगला बार आएंगे, अगला क्वेश्चन में आएंगे। अक्षर y को इस प्रकार बनाइए कि 150 डिग्री, 60 डिग्री और 150 डिग्री कोण कोण में तीन कोण बने, ठीक है। y आराम से बन जाएगा। y खींच दिए,
आपका ये होना चाहिए 150 डिग्री।